खुदावंद यीशु मसीह के मधुर और मीठा नाम में आप सबको सलाम। हम खुदा बाप का धन्यवाद करते हैं, आज उन्होंने हमें वक्त दिया है। ये 23 तारीख का जो संडे है उसका संदेश है। आज हम बाइबल से फिर सीखेंगे। आज जो वक्त हमें खुदा की तरफ से मिला है, तो आज का जो बाइबल पाठ है वो 3 जगह से है, लेकिन हम एक जगह से पढ़ेंगे, आप उसको 2 जगह से पढ़ लीजिएगा। आपको जो पढ़ना है वो है नहमाया उसका पहला अध्याय 4 से 11, ये आप पढ़िएगा। नहमाया पहला अध्याय 4 से 11 आप पढ़िएगा। और दूसरी जगह से आपने पढ़ा पहला यूहन्ना 5 अध्याय 13 से 15, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। पहला यूहन्ना 5 अध्याय 13 से 15। आपके सामने हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय 12 से 14 पद। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। आइए हम दुआ करें। खुदा बाप, हम धन्यवाद करते हैं जो आज वक्त आपने हमें दिया है कि हम आपके वचन से कुछ सीखें। हमारी अगुवाई करना, ज्ञान बुद्धि समझ आप हमें देना। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो मुख्य पद है वो है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय। उसमें लिखा हुआ है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो मांगने पर बात कर रहे हैं, एक ही उस पर कर रहे हैं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। इस पर आज हम फिर से मनन करेंगे। हमने पिछले एक संडे से, पिछले संडे भी हम यही मनन किया था, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। आज भी हम यही मनन कर रहे हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपनी सेवकाई को शुरू किया तो उन्होंने गुनाह को तौबा करने पर जोर दिया। मत्ती 4:17 को हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी जब अपनी सेवा को शुरू किया तो उसने भी यही बात बोली। मत्ती 3:2 में लिखा हुआ है, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मरकुस 9 को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर यीशु मसीह का रूपांतर हो रहा है। और जब यीशु मसीह का रूपांतर हो रहा है मरकुस 9 में, तो पद 7 में लिखा हुआ है, बादलों में से आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आजकल हम पहाड़ी उपदेशों पर मनन कर रहे हैं, तो आज पहाड़ी उपदेश का ये वाला हिस्सा है। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय पहला और दूसरे पद में लिखा हुआ है, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और अपना मुंह खोलकर उनको ये उपदेश देने लगा। अब उपदेश क्या दिया, मत्ती 7 में आ जाते हैं। मत्ती 7 पद 7 में लिखा है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। जैसे मैंने बताया पिछले संडे भी हमने इस पर मनन किया था, आज हम फिर करेंगे। वैसे हमें मांगना क्या चाहिए, उत्तम से उत्तम वरदान, यीशु मसीह के पीछे चलने की ताकत और बुराई से बचने के लिए हमें मांगना चाहिए, ताकि हम बुराई से बचे रहें। हमने पिछले संडे 3 मांगों पर मनन किया था। पहली मांग थी परमेश्वर के लोगों के लिए सेवा करने की बुद्धि, दूसरी मांग थी दूसरों के लिए मांगना, और तीसरी थी अपने लिए मांगना। आज भी हम 3 मांगों पर मनन करेंगे। तो पहली जो मांग है वो है खुदा के भवन को सुधारने के लिए मांगना, यानी खुदा के भवन को सुधारें, उसके लिए हमें ताकत चाहिए, समय चाहिए, ये मांगना है। उदाहरण के रूप में हम देखते हैं नहमाया उसका पहला अध्याय। नहमाया को जब ये बात मालूम पड़ी कि यरूशलेम के फाटक जले हुए हैं, शहरपनाह की दीवार टूटी हुई है, गिर गई है, तब उसको बड़ा दुख हुआ। अब मैं पढ़वा रहा हूँ आपके सामने पद 3, नहमाया पहला अध्याय पद 3 जरा पढ़िए। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। फाटक जल गए, दीवार टूट गई है और लोगों को भी बड़ा दुख वहाँ पर हो रहा है। जब नहमाया को बात मालूम पड़ी तब उसने परमेश्वर से मांगा। पद 4 जरा पढ़िए। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और ये कहकर प्रार्थना करता रहा। जी, अब ये जो प्रार्थना नहमाया ने करी वो पद 5 से लेकर 11 तक है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा किस तरीके से उसने प्रार्थना कर ली। अब सेवा करने
की बात जब अपने जहाँ जिस राजा से वो बात कर रहा है, जिस राजा से यहाँ काम करता है, मतलब राजा का पिया हुआ है वो, उस राजा से वो बात करने के लिए जा रहा है कि मुझे यात्रा पर जाने की इजाज़त दे, मैं ताकि वहाँ पर यरूशलेम में जाके शहरपनाह की दीवार की मरम्मत कर सकूँ। तो उसके जाने से जिक्र करने से पहले उसने प्रार्थना करी। राजा से जिक्र करने से पहले इस बात के लिए उसने फिर से खुदा से प्रार्थना करी। नहमाया 2 अध्याय 1 से 8 में इसका वर्णन मिलता है, लेकिन मैं आपको पद 4 पढ़ाऊँगा। नहमाया 2 अध्याय 1 से 8 में इसका वर्णन है, लेकिन मैं आपके सामने पद 4 पढ़वा रहा हूँ। पद 4 पढ़िए। राजा ने मुझसे पूछा, फिर तू क्या मांगता है? तब मैंने स्वर्ग के परमेश्वर से प्रार्थना करके राजा से कहा। जी, स्वर्ग के परमेश्वर से पहले प्रार्थना, यानी राजा से बात करने जा रहा है, लेकिन उससे पहले वो प्रार्थना कर रहा है, मांग रहा है। राजा ने उसकी बात सुनी। पद 8 पढ़िए जरा। और सरकारी जंगल के रखवाले आप सांप के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहरपनाह के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूँगा लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। यानी राजा से बात कर रहा है, जाने की तैयारी के लिए जो भी सामान चाहिए उसके लिए सब बातों का जिक्र राजा से किया, और राजा ने उसकी विनती स्वीकार कर ली, क्योंकि खुदा की मेहरबानी उस पर थी। हम भी खुदा के भवन की मरम्मत के लिए खुदा से मांगे, खुदा हमें ज़रूर इस बात को देगा, जैसे नहमाया को मिला। और नहमाया ने जा कर के शहरपनाह की दीवार की रिपेयरिंग करी, मरम्मत करी, और खुदा ने उसकी आगे जा कर के बहुत मदद करी। इसलिए यीशु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब दूसरी मांग पर हम आते हैं। दूसरी मांग है शैतान से सुरक्षा मांगना। शैतान या शैतान की फौज जो होती है, शैतानी काम जो होते हैं, अगर हमारे ऊपर आते हैं तो उनसे हमें सुरक्षा मांगना है। 2 राजा 19 अध्याय 8 से 13 को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ 2 राजा 19 अध्याय 8 से जब पढ़ना शुरू करेंगे तो वहाँ पर अशूरियों का राजा है। अशूरियों के राजा ने हिजकिय्याह राजा को धमकी भरा एक पत्र दिया। आप पूरा वर्णन पढ़ लीजिएगा। धमकी भरा पत्र दिया। पद 14 से लेकर 19 तक मैं हिजकिय्याह जो था सीधा खुदा के भवन में गया। पद 14 से 19 में जो इसका वर्णन मिलता है वो ये है कि हिजकिय्याह ने उस पत्र को देखा जो अशूरी के राजा ने दिया था, धमकी भरा पत्र। उसने वो इधर उधर कहीं नहीं गया, सीधा वो परमेश्वर के भवन में गया और उसने परमेश्वर के भवन में जाके पत्र को वेदी पर फैला दिया। पद 15 से 18 आप पढ़ लेना। मैं पद 14 पढ़वा रहा हूँ आपके सामने। पद 14 और पद 19 पढ़वा रहा हूँ। 2 राजा और उसका 19 अध्याय 14 से 19 में मैंने आपको अभी वर्णन बता दिया। 8 से 13 में पढ़ेंगे तो वहाँ पर अशूरियों के राजा ने धमकी भरा पत्र दिया, और 14 से 19 पद में ये वर्णन जो मैंने आपको बताया कि वो परमेश्वर के भवन में गया और उसने अपना वो धमकी भरा पत्र द्वारा परमेश्वर के भवन में फैला दिया। अब मैं पद और उसके बाद 15 से 18 तक भी आप पढ़ लेना। मैं 14 और 19 पद पढ़वा रहा हूँ, आपको पढ़िए। इस पत्ती को हिजकिय्याह के दूतों के हाथ में से लेकर पड़ा, तब यहोवा के भवन में जाकर उस यहोवा के सामने फैला दिया। पद 19 पढ़िए। इसलिए अब हे में हमारे परमेश्वर यहोवा, तू हमें उसके हाथ से बचा कि पृथ्वी के राज्य के लोग जान लें कि केवल तू ही यहोवा है। यानी कि दुश्मनों का धमकी भरा पत्र आता है और वो दुश्मनों के धमकी भरे पत्र को ले जाकर परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर से सुरक्षा मांगता है, और उसकी मांग को पूरा किया गया। पद 35 जरा पढ़िए। 2 राजा 19 पद 35। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अशूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा, और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि सब ही सब पड़े हैं। यानी कि परमेश्वर ने उसकी मांग को पूरा किया और दुश्मनों को परमेश्वर ने मार दिया। पद 35 और आप पढ़ लीजिएगा। इसलिए हम भी जब शैतान के लोगों को एक तरीके से जो लोग होते हैं, अगर हमारे ऊपर कोई अटैक करते हैं, हमें धमकी देते हैं, तो हमें धमकी का बदला धमकी से नहीं बल्कि सीधे परमेश्वर से मांगना चाहिए, और परमेश्वर हमारी मदद करते हैं, जैसे कि नहमाया की जैसे कि हिजकिय्याह राजा की मदद की गई। इसलिए यीशु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अब
तीसरी मांग जो है वो चंगाई के लिए मांगना, यानी पहली मांग परमेश्वर के भवन की मरम्मत के लिए मांगना, दूसरी मांग जब सुरक्षा के लिए मांगना, जब शैतान या उसकी फ़ौज या कुछ ऐसे लोग गलत किस्म के लोग हमारे ऊपर अटैक करते, धमकी देते, तो सुरक्षा के लिए परमेश्वर से मांगना। तीसरी मांग शारीरिक चंगाई के लिए मांगना। यशाया 38:1-6 का वर्णन है। यशाया 38 अध्याय 1-6 को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा पाते हैं, राजा हिजकिय्याह बीमार पड़ा। खुदा ने उससे कह दिया था, तू अपने घर का इंतजाम कर ले, जो भी तुझे करना है, क्योंकि तू बचेगा नहीं, मरेगा। खुदा ने सारी बातें बता दी। पद 1 जरा पढ़िएगा, यशाया 38 पद 1। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूँ कहता है, अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू न बचेगा, मर ही जाएगा। ये बात बोल दी। उसके बाद में फिर पद 2 और 3 पढ़िए जरा। अब देखिए इसने खुदा से क्या मांगा, पद 2 और 3 जी। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुँह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलख कर रोने लगा। यानी हिजकिय्याह ने रो करके प्रार्थना करी कि मेरी बीमारी है, जो आपने मेरे बारे में बता दिया कि अपने परिवार का इंतजाम करो, मैं चाहता हूँ कि उस बीमारी से दूर हों। पद 5 जरा पढ़िए। खुदा ने इसकी मांग को पूरा किया। पद 5। जाकर हिजकिय्याह से कह कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। जी, यानी कि उसकी 15 वर्ष बढ़ा दूंगा। बीमारी को तो ठीक किया, आयु भी बढ़ा दी। बीमारी के समय सीधा उसने खुदा से बात की और खुदा से मांगा, खुदा ने उसकी मांग को पूरा किया। नहमयाह ने मांगा, नहमयाह की मांग को पूरा किया गया। हिजकिय्याह ने मांगा, हिजकिय्याह की मांग को भी पूरा किया गया। दोनों जगह पर हिजकिय्याह ने मांगा और दोनों जगह पर हिजकिय्याह की मांग को परमेश्वर ने पूरा किया। यानी परमेश्वर के भवन की मरम्मत के लिए और दुश्मनों से सुरक्षा को प्राप्त करने के लिए और अपने शरीर की चंगाई के लिए हमें खुदा से मांगना है, और खुदा हमें ज़रूर देता है। इसलिए यीशु ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमें कब मिलता है? अब थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए। हमें कब मिलता है? विश्वास से। हम विश्वास से मांगे तो हमें मिलता है। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय पद 22 जरा पढ़िए। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। विश्वास से हम प्रार्थना करेंगे तो हमको मिलेगा। संदेह ना करें। मरकुस 11:24। हम बिल्कुल भी शक ना करें। मरकुस 11:24 पद पढ़िए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम संदेह ना करें। हम बस मान लें कि जो प्रार्थना हमने करी विश्वास से वो हमारे लिए हो जाएगा। हम किसी की बुराई के लिए, किसी का सत्यानाश करने के लिए नहीं, अपने जैसे मैंने मांग बताई उसके लिए यीशु के नाम से हम मांगे। यूहन्ना 14:13 और 14 पद पढ़िए जरा। पद 13 और 14। जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो वह मैं उसे करूँगा। यीशु मसीह कहते हैं मेरे नाम से तुम मांगोगे तुम्हें ज़रूर से मिलेगा। तो उसके बाद में चौथी बात, खुदा की मर्जी से हम मांगें। पहला यूहन्ना 5 अध्याय पद 14। और हमें उसके सामने जो यहाँ होता है वह ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। बिल्कुल, हम उसकी खुदा की इच्छा से मांगें और संदेह ना करें, विश्वास से मांगें और यीशु के नाम से मांगें। हम मांगें, परमेश्वर के भवन की मरम्मत करनी है, हम खुदा से मांगें, खुदा हमारी मांग को पूरा करेगा। अगर दुश्मनों ने हमारे को धमकी दी है या चारों तरफ से कोई विरोध हो रहा है, हमारा धमकियाँ मिल रही हैं, तो हम खुदा के पास जाएं, खुदा से मांगें, खुदा हमारी सुनेगा। और अगर हम शरीर की बीमारी है, खुदा से मांगें, खुदा हमारी बीमारी को भी दूर करेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये मांग का जो विषय था वो आज समाप्त हो रहा है। अगले संडे हम दूसरा हिस्सा लेंगे, ढूंढने का हिस्सा, खोजो तो तुम्हें मिलेगा।
सबोपदेशक अंत में हम सबोपदेशक 12 अध्याय 13 और 14 पद, जरा ध्यान से सुनिएगा इसको। सबोपदेशक 12 अध्याय 13 और 14 पद जी। सबको सुना गया। देखिए सब कुछ सुना गया जी। अंत की बात ये है जी कि परमेश्वर का भय मान परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। संपूर्ण कर्तव्य मनुष्य का यही है जी। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों को, चाहे वे भली हो या बुरी हो, न्याय करेगा जी। परमेश्वर सब बातों का न्याय करेगा, चाहे भली हो और चाहे वो बुरी हो। इसलिए हमें परमेश्वर का भय मानना है और परमेश्वर पर भरोसा करना है। तो आज का ये था, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। खुदा से मांगे, खुदा हमें ज़रूर से देगा। हम किसी का सत्यानाश ना मांगें, वो हमें नहीं मिलेगा। हम कोई ऐसी चीज़ ना मांगें जिसको हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो भी नहीं मिलेगी। लेकिन हमारी ज़रूरत है, जो भी हमारी ज़रूरत है खुदा से मांगे, खुदा हमें ज़रूर से देगा। अंत में और मैं एक बात और फिर से आपको दोहराना चाहता हूँ, बड़े काम की बात है ये। हमें परमेश्वर का आदर करना है, नंबर 1। नंबर 2, अपने पादरी साहब का आदर करना है। अपने पास्टर के लिए कोई गलत बात नहीं बोलनी, कोई अपशब्द नहीं बोलना, अपने पास्टर का बराबर से आदर करना है। पहले हमें खुदा का आदर करना है, दूसरा हमें पादरी साहब का आदर करना है, और तीसरा हमें अपने बड़ों का भी आदर करना है। अपने बड़ों को भी बेइज्जत नहीं करना है। जब ये लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, चर्च खुल जाएंगे, चर्च में तो आप हर संडे चर्च जाइए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, और जो भी ऑफरिंग होती है वो आप ज़रूर से दीजिए। खुदा इसके लिए आपको बहुत बड़ी आशीष दे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रभु में सदा आनंद रहें, और मैं चाहता हूँ कि खुदा में खुश रहें, हमेशा खुश रहें। खुदा ने ज़िंदगी दी तो फिर से मुलाकात होगी एक नए बात के लिए। खोजो तो तुमको मिलेगा। इसके विषय को लेकर हम अगले संडे बात करेंगे। तब तक के लिए, और खुदा यीशु मसीह जब तक नहीं आ जाते तब तक अपने विश्वास को और अपने उद्धार को हम बचा के रखें और अपने पापों की क्षमा बराबर मांगते रहें। खुदा हम सबको बड़ी आशीष दे। आइए हम दुआ करें। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जो वचन आपने हमें दिया। हम चाहते हैं कि ये बढ़े, लेकिन इसमें हमारी मर्जी नहीं बल्कि आपकी मर्जी पूरी हो। जितनों ने इस वचन को सुना है, आप सबको बहुत बड़ी बरकत देना। खुदा हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।